नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंस इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले कहता है इस पूरे ब्रह्मांड की जो जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी आकर्षण के गुण को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। समझिएगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर एक आकर्षण के द्वारा खींचती है। इसी आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में सन 1686 बात करते हैं कि 1686 में एक वैज्ञानिक हैं, नामी वैज्ञानिक, जिनको कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया। 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन साहब ने कहा कि जितनी भी कण हैं, जो ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि हर एक वस्तु इस विश्व में, हर एक वस्तु दूसरे वस्तु या कण पर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर हैं और ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी मुझे आकर्षित कर रही है और मैं इस मार्कर को भी आकर्षित कर रहा हूं। मतलब है कि इस ब्रह्मांड में हर वो कण जो उपस्थित है वह एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। इसी आकर्षण को उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण। हालांकि इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दी गई है। एक महान गणितज्ञ हुए हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के, आपने सुना होगा, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। न्यूटन साहब से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने एक बताया था कि जो पृथ्वी और जो भी अन्य वस्तुएं हैं दूसरे वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षित करती है, लेकिन उन्होंने किसी भी गणितीय विधि द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया था। लेकिन न्यूटन साहब ने 1686 में अपने मौलिक, मतलब जो फंडामेंटल डिस्कवरीज है, उस डिस्कवरीज के आधार पर, उन खोजों के आधार पर उन्होंने बताया कि हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींच रही है। इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को खींच रही है। उसी खींचने को कहा गुरुत्वाकर्षण। और इसी गुरुत्वाकर्षण को गणितीय माध्यम से, गणितीय सूत्र के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। इसलिए सर आइजैक न्यूटन के नाम से इस नियम का नाम पड़ गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसीलिए इसको कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। समझिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में दो व्यक्ति ने चर्चा की। पहले तो थे ब्रह्मगुप्त, जो प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। लेकिन विशेष जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो गणितीय विधि है, वो न्यूटन साहब ने दिया था। इन्होंने गणितीय विधि के बारे में नहीं बताया, इसीलिए इनकी चर्चा नहीं की जाती, बल्कि न्यूटन के नाम पर इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को डाल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना है कि न्यूटन साहब के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इस पर क्या कहते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने तो कह दिया कि विश्व का प्रत्येक कण अन्य दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच स्थित आकर्षण बल को या फिर आकर्षण बल की इसी विशेषता को गुरुत्वाकर्षण कहा गया है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल को जो है F से डिनोट किया गया। मान लीजिए कि इस गुरुत्वाकर्षण बल को यहां पर मैं लिख देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल।
इसको एफ से यहां पर डिनोट करेंगे, बाद में बताऊंगा मैंने क्यों लिखा उसके बारे में। तो यहां पर इन्होंने अपने नियमानुसार कहा, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आकर्षित करने वाला बल है, वह पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या कहा इन्होंने कि जो पिंड है, मान लेते हैं एक पिंड ए है यहां पर और कुछ दूरी पर एक पिंड बी है। यह पिंड सामने वाले पिंड को खींच रही है और ये इसको खींच रही है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो कितना लगेगा? मान लीजिए कि ये एफ बल से इसको खींच रही है, ये भी एफ बल से इसको खींच रही है, ठीक है। अब यहां पर है कि ये दोनों जो पिंड एक दूसरे को खींच रही है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? इस दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए इसको हमने r से डिनोट किया, इसको हमने r से डिनोट किया, और जो वस्तु A है इसका द्रव्यमान मैंने शो कर दिया m है। m क्या है? इसका द्रव्यमान है, वस्तु A का द्रव्यमान, और B का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m से हमने डिनोट किया, इसका भी ये हो गया द्रव्यमान, या फिर m1 m2 भी आप दर्शा सकते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको स्मॉल r से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बल इन दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसमें इन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। क्या कहा इन्होंने? पहला तो ये कहा कि वह गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, और उन्होंने कहा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इन्होंने सिद्ध किया कि जो दो वस्तु है उस दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। तो नियमानुसार अगर हम देखें तो जो एफ जी है इसको एफ जी से डिनोट कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहां पर हमने एफ जी कर देना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हमने एफ जी से डिनोट किया, और यहां पर कहा कि जो एफ जी है वह क्या हो गया? वह प्रोपोर्शनल है किसके? प्रथम जो पहला वस्तु है उसके द्रव्यमान के और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के। तो हमने किया m इंटू m, और कहा इन्होंने कि जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या कहा? एफ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसको अगर हम सिद्ध करें, इसको हम इक्वेट करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करने की कोशिश करें, इस आधार पर हमें क्या मिलेगा? एफ जी फ्रॉम, कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला? एफ जी बराबर, एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एम स्मॉल एम अपॉन r²। तो यहां पर मिला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके दूरी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको पता होगा कि यह जो चिन्ह है इसको कहते हैं समानुपातिक चिन्ह। समानुपातिक चिन्ह, यह जो समानुपातिक चिन्ह होता है इसको हटाने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के टर्म का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए
एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए कैपिटल जी का प्रयोग किया जाता है। और यह जो कैपिटल जी है, इसी जी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। क्योंकि पता है कि समानुपातिक चिन्ह को हटाना है तो एक नियतांक की आवश्यकता होगी, तो यहां पर जो नियतांक की आवश्यकता हो रही है, वो जो नियतांक है वो क्या है? जी है। इसी जी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कैपिटल जी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर रखा हमने एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी बराबर कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। साफ साफ अर्थ है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक बढ़ता जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ही बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वह भी क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। इसी समीकरण से स्पष्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, वास्तविक स्थिति है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, केंद्र के बीच की दूरी है, वो कितनी है? तो आपको पता होगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर के आसपास है। 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर के आसपास है। अगर इसको दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको क्या कर दिया जाए कि इसकी दूरी को दोगुनी कर दी जाए, तो जो अभी गुरुत्वाकर्षण बल हमें महसूस होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि पता है कि जी क्या है? F/1/r²है। अगर इसको कर दिए 2 गुना तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है वह क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी विशेष जानकारी हमें मिलेगी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे समझते हैं, या फिर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।